नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला बनाना, मतलब त्रिकोणमिति के सूत्र कैसे बनाते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने ये एक समकोण त्रिभुज है। इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस, इसको कर्ण बोलते हैं। और ये थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलते हैं। और ये इसका बेस आधार होता है। इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली थी, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मतलब इसका कर्ण का स्क्वायर का वर्ग इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और इसके बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चंस। जैसे कि हमें इसमें सूत्र साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। देखते हैं ये सूत्र कैसे बनते हैं। इसको हम बहुत ही सटीक तरीका से, एकदम सिंपल वे में। अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछता है इसमें से। जैसे कि हमसे पूछ लिया सेक थीटा का मान। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है इसमें? एच बटे बी, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है इसमें? 17। एच का मान कितना है इसमें? कर्ण बटे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। बी का मान कितना है? 8। अब ऐसे ये 17 सेक थीटा का मान 17/8। अब ऐसे हमसे पूछ लिएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या है इसमें? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें? परपेंडिकुलर, यानी कि 15 बटे कर्ण कितना है इसमें? 70। ये अब देखते हैं हम इनको साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा, मतलब इनके सूत्र कैसे बनते हैं। इनको डायरेक्ट हम कैसे बनाना सीखते हैं सूत्र को। आइए सीखते हैं फॉर्मूला बनाना। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है। जैसे कि समकोण त्रिभुज है, इसके सामने हाइपोटेनस होगा या परपेंडिकुलर, ये होगा इसका परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने, ये इसका आधार हो गया बेस। और इसमें हम क्या करते हैं? सब पंडित, इसकी ट्रिक है सूत्र बनाने की। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो मतलब ये याद रखना हमने एज इट इज इसी क्रम में। जैसे कि फी का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कॉस थीटा, पी का मतलब टेन थीटा। अब इनको मतलब इसकी रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब ऐसे टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। अब इसमें ऐसे ही सूत्र बनते हैं। जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा ये है, हमें साइन थीटा का सूत्र साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी कि साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा इसमें पी बटे एच, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब ऐसे ही निकाल लेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का क्या बनेगा इसमें से? एच बटे पी, उल्टा हो जाएगा ये साइन थीटा का उल्टा, तो एच बटे पी। तो ये से सूत्र है। ऐसे हम बनाएंगे इसमें कोस थीटा का। कोस थीटा को क्या बन जाएगा? पी बटे एच। ऐसे हम कोई सा भी सूत्र बना। अब ऐसे हम इसे बनाते हैं कोस थीटा का सूत्र। कोस थीटा का सूत्र क्या है? बी बटे एच। तो ये कोस थीटा का सूत्र बन गया। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या बनाएंगे? एच बटे पी एस का उल्टा हो जाएगा। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होगा? एच बटे बी। मतलब ये क्या है? कोस थीटा का उल्टा तो है ये सेक थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वैसे ही हम किसी भी, जैसे टेन थीटा का मान, टेन थीटा का सूत्र क्या आ जाएगा? पी बटे बी, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि लंब बटे आधार। और ऐसी कोट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमको इसको ऐसा याद रखना पड़ता है। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, इसी क्रम में याद करने। फिर साइन का उल्टा क्या आ जाएगा? साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। इसको हमें इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा। जैसे हमको इसमें से क्वेश्चंस पूछा है, जैसे कि सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? अभी पढ़ा था हमने जस्ट ही। सेक थीटा का, सेक थीटा का सूत्र क्या होगा? मतलब कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? बी बटा एच। तो इसका इसका सूत्र क्या हो जाएगा? एच बटा
बी। तो एच का मान कितना है इसमें 17, तो 17, और बी का मान कितना है इसमें 8। ये बेस आधार हो गया, ये 90 डिग्री के सामने एच हो गया परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने पी हो गया। तो ये बी, इसका मान कितना आएगा बी का मान कितना है इसमें 8, तो इसका आंसर आएगा 8। ऐसे हम साइन थीटा का निकाल सकते हैं। साइन थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 15, ये हो गया 15, 15 बचे एच, एच का मान कितना हाइपोटेनस 17, तो ये होगा इसका 17। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। देखते हैं हम इसमें से सूत्र कैसे बनते हैं। अब देखते हैं कि इसमें ये साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखते हैं हम इसमें कैसे मान निकालते हैं, इनका मान कैसे निकालते हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। जैसे कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा इसका विपरीत होता है, जैसे कि एच बटे पी। यदि हम इन दोनों को साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा पी। साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटे एच, फिर इस कोसेक थीटा का मान क्या होता है एच बटे पी। यदि इन दोनों को गुना करते तो एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, मान कितना आएगा 1, 1 बराबर 1 आ जाएगा इसका। जैसे ही हम साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 आ गया, साइन थीटा अपनी जगह पे 1 अपनी जगह पे, ये कोसेक थीटा इसके नीचे आ जाएगा। तो ये सूत्र बन गया हमारा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये सूत्र। अब ऐसे ही हम बना सकते कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, एक दूसरे के प्रतीक। अब ऐसे हम बना सकते हैं इसमें कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, ये एक दूसरे के विपरीत है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब ऐसे ही इसमें बनाएंगे हम टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल विपरीत होते हैं। जैसे अब हम बनाते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है बेस बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। जैसे कोस थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा का इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा एच बटे बी। तभी यदि इन कोस थीटा इंटू सेक थीटा इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा बी बटे एच और एच बटे बी, एच से एच कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इसमें से कोस थीटा अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज, और सेक थीटा इस एक के नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा सूत्र कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फार्मूला सूत्र बनाना सीखते हैं। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यदि इसमें हम पूरे में एच का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा पी बटे एच का स्क्वायर, बी बटे एच का स्क्वायर बराबर 1। तो पी बटे एच क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी बटे एच क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सार्वभौमिक सत्य, हमेशा प्रमेय सत्य होती, हमेशा ऑल टाइम। ये इसका सूत्र बन गया एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम सीखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे क्या कितने सूत्र बन सके, कैसे कैसे बना सकते हैं सूत्र। जैसे कि साइन स्क्वायर अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, 1 अपनी जगह पे एज इट इज रही है, कॉस को इधर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो इसमें से एक सूत्र बन जाता है। जैसे कॉस तो अपनी जगह पर रह जाएगा, कॉस अपनी जगह पर, फिर एक अपनी जगह पर साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र, ये 1 और 2, ये दो सूत्र बन गए। इसमें क्या करेंगे मतलब पहले एक बार साइन को इधर ले जाएंगे और एक बार कॉस को इधर ले जाएंगे, मतलब दो सूत्र बन जाएंगे। देखते हैं हमने 3 सूत्र तो बना लिए पहले। अब देखेंगे इसमें से और कौन सा महत्वपूर्ण सूत्र बनता है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या कर देंगे तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ है ना 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखें साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अभी इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या करेंगे साइन थीटा अपनी जगह पे
इधर इसको यहाँ ले आएंगे इसके नीचे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा यहीं पे, ये रहेगा। फिर इस साइन को इसके नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये एक सूत्र हो गया। अब ऐसे हम देखते हैं इसका दूसरा सूत्र कैसे बनता है। अब जैसे देखते हैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही लगा देंगे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसमें लिखा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन को स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए माइनस, वही प्रो में लगा देंगे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यही प्रमेय लग जाएगी इसमें 1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा। इसमें क्या कॉस थीटा एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा, इसको इधर ले आएंगे इसके क्रॉस में, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ये अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, इस कॉस को इसके नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये एक 5वां सूत्र बन चुका हमारा। ऐसे हम देखते हैं और कैसे सूत्र बनते हैं इसमें, आइए और सीखते हैं। जिसमें जैसे कि हमने पढ़ा हुआ सूत्र बचपन में पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b होता है। ऐसे इसमें क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या मान लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का क्या होगा 2 है, तो 2 से 2 को गुना कर देंगे क्या आ जाएगा, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपनी जगह पे 1, फिर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 1, तो अपनी जगह पर माइनस का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखते हैं इसमें दूसरा सूत्र, ये होगा अपना छठवां सूत्र। जैसे कि हमने अलजेब्रा में एक और सूत्र पढ़ा, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इसमें जमा देंगे ए बराबर मान के साइन स्क्वायर थीटा और बी बराबर ये बी मान के कर देंगे और ये ए, तो ए प्लस बी को होल की क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर को क्यूब करेंगे तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको कर देंगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये अपनी जगह पे रह जाएगा यहाँ पे एज इट इज। फिर ये इधर को इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस के, जैसे कि ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना 7वां सूत्र हो गया। ऐसे देखते हैं इसमें और कितने सूत्र बनते हैं। इस तरीक़ा से हमने इसमें कुल 7 सूत्र पढ़ लिए। अब आगे हम और भी पढ़ेंगे आपको एकदम विस्तार से, आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे, मतलब और भी सूत्र हैं जो इस तरीक़ा से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं जैसे कि टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि लंब बटे आधार। यदि हम इसको पूरे को हाइपोटेनस यानी कि कर्ण से भाग कर दें, ऊपर भी एच से नीचे भी एच से, तो ये क्या बन जाएगा, तो अलग से एक सूत्र बनेगा ना पी बटे एच क्या होता है साइन थीटा। ऐसे इसमें क्या होता है बी बटे एच, ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से एक नया सूत्र निकल के आएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का यहाँ से डायरेक्ट सूत्र निकल के क्या आएगा इसका उल्टा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों ही सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इनसे आपको मतलब जो भी अपने आगे आने वाली टेबल है ना, इन दोनों सूत्र से मैं आपको आगे बताऊंगा जो अपनी टेबल है, मतलब साइन कोस टेन की 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, इनका मान कैसे याद रखते हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये दोनों सूत्र के जरिए हम उन मानों को चाहे जहाँ जैसे भी निकाल सकते हैं। आज तक हम रटते आए, लेकिन आज के बाद हमें रटना नहीं पड़ेगा। देखते आइए
मेरे साथ आइए, आप मेरी थर्ड वीडियो का वेट कीजिए, मैं उसमें आपको बताऊंगा टेबल को कैसे याद करते हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आज तक